प्रोग्रेशन को क्लिक करने के बाद इस तरह का हमारे स्क्रीन पे आएगा। अब यहाँ देखिए ये लाल रंग की पट्टी में एक्सपोर्ट स्कूल वाइज PDF लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक कर लीजिए। इससे जो जिस बच्चे का रिकॉर्ड है HDMIS में वो सारा डाउनलोड हो जाएगा। वो PDF के रूप में हमें प्राप्त होगा। बहुतों को मिल भी गया होगा कार्यालय से, तो इसको हम पहले डाउनलोड कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से क्लास वाइज ये हमारा स्क्रीन पे आ गया। हर एक क्लास का कितना बच्चा है उसका सारा रिकॉर्ड इसमें आ गया, 18-19 का। इसका अगर आपके विद्यालय में अधिक बच्चे हैं तो इसका प्रिंट जरूर निकाल लें, तो आपके काम में गलती होने की संभावना कम होगी। परंतु अगर कम बच्चे हैं तो संभव है इससे भी किया जाए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब इससे हमको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि जिस सत्र का आप प्रोग्रेशन वाला काम करेंगे उस सत्र के मार्च महीने का, यानी 18-19 में काम कर रहे हैं तो 19 के मार्च महीने का छात्र का संख्या, उसके उपस्थिति पंजी जो दैनिक है उससे आप इस सूची का मिलान कर लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि छात्र की पंजी जो है उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम इस सूची में नहीं है, जो आपको PDF में सूची मिली है ई-विद्या वाहिनी के जरिए। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इतने बच्चे जो हैं उनका नाम इस सूची में नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे का भी पता चल सकता है जो आपके विद्यालय में नहीं है परंतु यहाँ सूची में उसका नाम है, तो आप उसको भी मार्क करके रख लीजिए। जब प्रोग्रेशन वाला काम करेंगे तो ऐसे बच्चे को ड्रॉप आउट करके हटा देंगे। यहाँ से अब हम फिर बैक जाएंगे। अब फिर यहाँ से देखें, बैक जाने के बाद प्रोग्रेशन फ्रॉम इतना टू इतना जो सत्र था उससे हम लोगों ने आगे बढ़कर उसमें PDF डाउनलोड कर लिया। मार्च के रजिस्टर महीने के रजिस्टर से मिलान कर लिया कि कितने हमारे बच्चे हैं जो इसमें छूटे हुए हैं। अब जो भी बच्चे की जानकारी हमको मिली कि वो इस सत्र में छूटे हुए हैं तो उसको हमें जोड़ना है, और वो जुड़ेगा ये न्यू इनरोलमेंट वाली जो पट्टी है इसको आप टच करेंगे। यहाँ क्लिक करने से इस तरह का स्क्रीन पे आपके आएगा। आप इसके द्वारा उस बच्चे का जो छूटा हुआ है उसका डिटेल भरेंगे। इसमें उस बच्चे का सारा कुछ है, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, सोर्स ऑफ एडमिशन, सारा कुछ है। एक एक चीज़ है, उसके माता पिता का नाम, लैंग्वेज, उसका रिलीजन, सारा कुछ है। सारा कुछ भरने के बाद आप नीचे जाएंगे, इसी में देखिएगा सबसे नीचे सबमिट का ऑप्शन है। इस सबमिट के ऑप्शन से को जब हम क्लिक करते हैं तो इस बच्चे का अपलोड हो जाता है। मान लीजिए राम कुमार नाम के किसी बच्चे का हमने जब मिलान किया PDF से तो राम कुमार नाम के किसी बच्चे का नाम उसमें छुटा हुआ था, तो इसमें अब राम कुमार बच्चे का पूरा डिटेल भरा और फिर उसको सबमिट करेंगे। तो इस तरह से वो बच्चा हमारा प्रोग्रेशन वाली जो सूची है उसमें अपने आप जुड़ जाएगा, ताकि हम उस पर फिर आगे काम कर सकें। ये एक बच्चे का एक एक करके होगा, और इस तरह से आपके हर एक क्लास से जितने भी कुल मिला के जितने भी बच्चे नए मिलते हैं जिसका छूटा हुआ है या नया नामांकन है, किसी भी कारण से छूटा हुआ है, तो सबका बारी बारी से भरते जाएंगे फॉर्म और सबमिट करते जाएंगे। सबमिट करने के बाद फिर हमको अब यहाँ से बैक जाना।
अब हमारा सारा बच्चा प्रोग्रेशन में चढ़ चुका है। जो सूची थी पहले से वो, और जो छूटी हुई थी उसको हमने न्यू इनरोलमेंट के जरिए भर लिया। अब प्रोग्रेशन वाला काम हमको करना है। तो वो किस प्रकार से करना है, ये स्क्रीन पे आप देखिए। ये यहीं से हमने PDF डाउनलोड किया था। अब अभी उसको अब नहीं कुछ करना है। उसके ऊपर वाले कॉलम में देखा जाए, ये क्लास का कॉलम खाली है और ये सेक्शन भी खाली है, और इधर ये देखिए सर्च है। इस क्लास में हमने सेलेक्ट किया, ये पहली क्लास को करते हैं सेलेक्ट, और ये सेक्शन ए को लिया। अब यहां से सर्च करेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से स्क्रीन पे आपका सारा बच्चा जो हमारे विद्यालय का है पहला क्लास का, वो सारा इसमें आ गया। सारी की सूची इसमें आ गई। अब हमें यहाँ पे एक एक पे काम करना है। ये पहला बच्चा दीप्ति मंडल, उसके माता पिता का नाम देख लिए, डेट ऑफ बर्थ देख लिए। कुछ है जो खाली है ऑप्शन, कुछ बॉक्स है खाली है, उसमें हमें काम करना है। तो ये देखिए पहला जो सेलेक्ट है ये है प्रोग्रेस स्टेटस का। यहाँ इसको हम क्लिक करके देखें क्या है। ये पूछ रहा है प्रोमोटेड है, रिपीटर है, प्रोमोटेड है, ड्रॉप आउट है। कहने का मतलब 18-19 का सत्र जब समाप्त हुआ, उस स्थिति में ये बच्चा की क्या स्थिति बनी। तो ये बच्चा चूँकि पहला में था और हमको मालूम है एग्ज़ाम दिया, पास किया, ये अब 2 में गया, तो हम यहाँ इसको प्रमोटेड में डालेंगे। जैसे ही यहाँ हमने प्रमोटेड में डाला, देखिए न्यू क्लास इसका 2 अपने आप लिखा गया। अब वो कितना परसेंटेज मार्क लाया वो डालेंगे इसमें। अटेंडेंस इन डेज, ये आपको पूरे साल का यानी सत्र जो चला है, अब जितने तारीख से अप्रैल से मार्च तक चला हो, वो सारा गिन के इसमें लिखना है। इस तरह से जिस कॉलम का जो भी मांग होगा वो सारा हम भरेंगे एक एक करके सारे बच्चे का। सारे बच्चे में इस तरह से टिक भी लगा देंगे, और लास्ट में जब एक हमारे स्क्रीन पे जितने बच्चे दिख रहे होंगे, इसके नीचे देखिए फिर प्रोग्रेस का इस तरह से लिखा हुआ। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर जितने भी बच्चे पे हमने काम किया उनका प्रोग्रेस हो जाएगा, यानी वो यहाँ से आगे चले जाएंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे, अगले सत्र में वो चले जाएंगे। यहाँ भी हम इससे आगे आपको नहीं दिखा सकते, हमारा काम भी अभी बाकी है, तो ये इसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है यहाँ से दिखाने के लिए। इस तरह से क्लास वाइज आप हर एक क्लास का सारे बच्चे का प्रोग्रेस करने के बाद, जैसा शाहनवाज जी ने बताया, आप जब सारा प्रोग्रेस कर लेंगे तो उसके बाद आपको फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रीज मत कीजिएगा, एक बार शाहनवाज जी से मिल लीजिएगा। मिलने की भी ज़रूरत ना हो, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, वो खुद आपके स्कूल को खोल के देख लेंगे कि आप कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, उसके बाद वो फ्रीज कर देंगे। आपका काम यहीं तक है, यानी हम लोगों का काम यहीं तक है कि हम इसको सारे का अपडेट कर लें और फिर प्रोग्रेस कर लें। अब इसमें एक स्थिति और बनती है कि किसी बच्चे का ये नाम गलत है या उसके पिता का नाम गलत है, तो इसके लिए भी एक उपाय है। अब हम उस पे आएंगे। हम यहाँ से एक्टिविटी की ओर बैक चलेंगे।
और यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन, इसको हम क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे स्क्रीन पे खुलेगा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए पहला कक्षा का ही हम काम को, कोई बच्चे का हमको गलत मिला, तो पहला क्लास सेक्शन ए भरे और ये सर्च। सारे बच्चे का सूची आ गया। अब मान लीजिए ये मनीषा मंडल है, इस बच्चे के पिता का नाम या माता के नाम में किसी में स्पेलिंग गलत है, हमको कुछ उसमें सुधार करना है। तो ये दाईं ओर बढ़िए और ये ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं इसको टच कीजिए, क्लिक कीजिए, तो इस तरह से उस बच्चे का पूरा फॉर्म समझिए, प्रोफाइल समझिए, खुल जाता है। अब इसमें हमको जहाँ सुधार करना है, उसके फादर का नाम में कोई सुधार करना है, मान लीजिए ये रथो नहीं, इसका नाम रथी हो, तो ये रथी दिखाए, फिर हम सुधार कर लिए, ठीक है। और अब इस फॉर्म के नीचे आएंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर से अपडेट का ऑप्शन है, ये अपडेट कर लेंगे तो वो जो रथो है वो रथी हो जाएगा। चूँकि हमारा सही है इसलिए हम ये अपडेट करके आपको नहीं दिखा सकते हैं, तो यहाँ आप अपडेट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से हमारा ये बच्चा का नाम सुधर गया और इसमें हम उसको फिर से प्रोग्रेशन वाले फॉर्म में जाके अब इसका प्रोग्रेशन वाला काम कर सकते हैं।